स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज आई हैव मार्क्ड हियर is equal to the sum of squares of other two shorter sides। यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड कंसिडर्ड हो रही है डेट इज़ हाइपोटेन्यूज, वेयर एज बाकी जो दो साइड्स हैं बी सी और ए बी ये शॉर्टर साइड्स हैं। इसको हम बेस कह लेते हैं एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट साइड जो कि 90 डिग्री को फेस कर रही है। इस तरह इस थ्योरम को डिफाइन करने के लिए हम इनकी साइड्स को भी लेबल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एंगल ए के सामने जो साइड होगी उसको मैं स्मॉल ए के साथ डिनोट करता हूँ। एंगल बी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल बी के साथ, और एंगल सी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल सी के साथ। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि एंगल्स हमेशा अपने कैपिटल लेटर्स के साथ शो करने हैं और जो साइड्स हैं उनको आपने स्मॉल लेटर्स के साथ लेबल करना है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा फॉर ऑल राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to square of base plus square of perpendicular। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को b के साथ शो किया गया है, स्क्वायर ऑफ b इज इक्वल टू बेस को a के साथ शो किया गया है और परपेंडिकुलर को c के साथ शो किया गया है। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC AC is equal to 6 centimeter and angle B is equal to 90 degree. Find the length of AC। स्टूडेंट्स, जैसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है एंड दैट इज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। बाकी दो साइड्स जो हैं वो एक बेस हो सकती है और दूसरी परपेंडिकुलर हो सकती है। अब हम फार्मूला लगाते हैं। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। नो वी आर गोइंग टू प्लग इन वैल्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है तो इसको आप एज इट इज ही लिख लें। बेस हमारे पास 8 है, स्क्वायर ऑफ 8 प्लस परपेंडिकुलर 6 है, स्क्वायर ऑफ 6। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 प्लस स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। We are going to add them. This becomes 100। अभी इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा।
तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा +-10। लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव 10 को कंसिडर करेंगे और नेगेटिव 10 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AC is equal to 6 centimeter and angle B is equal to 90 degree. Find the length of AC. स्टूडेंट्स, जैसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, एंड दैट इज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। बाकी दो साइड्स जो हैं वो एक बेस हो सकती है और दूसरी परपेंडिकुलर हो सकती है। अब हम फार्मूला लगाते हैं। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। नो वी आर गोइंग टू प्लग इन वैल्यूज। क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है तो इसको आप एज इट इज ही लिख लें। बेस हमारे पास 8 है, स्क्वायर ऑफ 8 प्लस परपेंडिकुलर 6 है, स्क्वायर ऑफ 6। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 प्लस स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। We are going to add them. This becomes 100. अभी इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा +-10। लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव 10 को कंसिडर करेंगे और नेगेटिव 10 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम इग्नोर कर देंगे। I have taken another question. Find the value of unknown of the given figure. यहाँ पे जो आपको ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये कंपाउंड शेप है जिसमें दो ट्राइंगल जो है वो आपको गिवन है। इसके अलावा ये दो इंडिकेटर्स जो है वो बने हुए हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि ये दोनों साइड सेम है। अब सपोज कर लें कि ये साइड अगर x है तो दूसरी भी x होगी। हम इनको सपोज कर लेते हैं। अब अगर आप ये वाली ट्राइंगल देखते हैं तो इसमें इसका परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो उस परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। हाइपोटेन्यूज की प्लेस पे हम 34 को मेंशन करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, डेट इज अननोन, और बेस हमारे पास 30 स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। थर्टी फोर का जो स्क्वायर है डेट इज इक्वल टू 1156
is equal to x square plus square of 30, that is 900. $1156, 900 को उधर शिफ्ट कर लें, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसको माइनस कर लेते हैं। 1156 माइनस 900, 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसका हम रूट ले लेंगे अब। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 256 इसका हम रूट ले लेते हैं। 16, x की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि सेम हैं तो ये भी 16 होगी, ये भी 16 होगी। अब हम फाइंड करेंगे a को। ये दूसरे वाली ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हमने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके इंडिकेटर्स मैं बना लेता हूँ। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h is a, perpendicular is 16, square of 16, base is again 16, square of 16, का स्क्वायर आ जाएगा 256 और ये भी 256 है। इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 512, इसका हम यहाँ पे ले लेंगे रूट। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 22.62। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने रियल लाइफ से ली है। लेट मी रीड इट। अ डाइनिंग टेबल इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2x plus 12 centimeter and x centimeter, and the length of the diagonal BD is 2x plus 18 centimeter. Find the value of x. स्टूडेंट्स, जब आप एक रेक्टेंगल को डायगनली डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, तो दोनों जो पार्ट्स होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल को शो करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कोई भी पार्ट आप ले लें तो आपका आंसर बिल्कुल वो सेम आएगा। फॉर एग्जांपल, रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो सेम होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए। इफ़ दिस इज 2x प्लस 12, इट शुड ऑल्सो बी 2x प्लस 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए वो बहुत सिंपल थे। वहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो सिंपल थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ x भी इन्वॉल्व हुआ है। इन अदर वर्ड्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई फार्मूला, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है दैट इज 2x प्लस 18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है x प्लस जो बेस है
that is 2x plus 12. हम यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं और वैसे भी इसको ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट को। तो आइडेंटिटी का हमें पता है कि डेट इज a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ a प्लस स्क्वेयर ऑफ b प्लस 2 इंटू a इंटू बी। इसको परफेक्ट स्क्वेयर भी कहा जाता है। अब मैं आइडेंटिटी लगाने लगा हूँ। स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकंड वैल्यू प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकंड वैल्यू प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। नाउ हम इनको एक्सपेंड कर देंगे। 2x होल स्क्वेयर मीन्स 4x स्क्वेयर प्लस 18 का स्क्वेयर जो होता है वो, अभी हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, डेट इज 324 प्लस 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 18 72, 72x is equal to x square plus the square of 2x is 4x square plus the square of 12 is 144 plus 2 into first value into second value, 2 2s are 4, 4 12s are 48x. Algebraically हम इन दो वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। Now we are going to arrange like terms. X squared plus 48x plus 144 minus 72x minus 324 is equal to 0. Now we have to compare like terms. X squared plus 48 and minus 72, that is equal to minus 72 plus 48 minus 24, and similarly plus 44 144 minus 324 minus 180 is equal to 0. स्टूडेंट्स इसके जब हम फैक्टर्स बनाएंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास जो फैक्टर्स इसके बनेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 6x माइनस 180. We'll take x common. X minus 30, we take 6 common, x minus 30. दोनों एक्सप्रेशन में x माइनस 30 कॉमन है हमारा, और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हम x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं. x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. x is equal to 30 and x is equal to minus 6. नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो x is equal to 30 होगा.